सोनम 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती थी। वह इतनी मोटी थी कि सारे स्कूल के बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे, यहाँ तक कि स्कूल की टीचर भी उसका मजाक उड़ाया करती थी। सोनम इतनी मोटी होती है जिसके कारण कुर्सी में ठीक से बैठ भी नहीं पाती, उसे बच्चों को खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। एक दिन सोनम स्कूल के पियोन को बुलाकर बोलती है, रमेश, मुझे एक नई कुर्सी चाहिए, वह लाकर दो और इसे वापस ले जाओ। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? मैं इस पुरानी कुर्सी पर सही से बैठ नहीं पाती हूँ, यह चुभती भी है और बहुत छोटी भी है, मुझे दूसरी बड़ी कुर्सी चाहिए। रमेश सोनम को बड़ी कुर्सी लाकर दे देता है। सोनम अपने क्लास में चली जाती है तो देखती है बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर एक हाथी का चित्र बना रखा था। सोनम यह देखकर गुस्से में बोलती है, किसने यह चित्र बनाया है? मैम, यह एक चित्र ही तो है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह देखकर क्यों चित्र बनाना मना है क्या? सोनम बच्चों की बात सुनकर खामोश हो जाती है। सोनम को पता था सब उसके मोटापे का मजाक बना रहे हैं। सोनम दस्तर से ब्लैक बोर्ड को साफ कर देती है और बच्चे को पढ़ाने लग जाती है। अगले दिन, बच्चों, कल तुम्हारा टेस्ट है, सब बच्चे तैयारी करके आना कल अपनी टेस्ट की। ठीक है हाथी मैडम, हम अपने टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। यह किस तरीके से तुम बात कर रहे हो? तुम्हें अपनी टीचर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, लग रहा है तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाना पड़ेगा। सोनम इतना बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। हमारे स्कूल में कुछ दिन बाद एनुअल फंक्शन होने वाला है ना, तुम क्या पहन कर आने वाली हो उस दिन? मैं तो स्टाइलिश ड्रेस पहन कर आऊंगी, एनुअल डे वाले दिन स्कूल में ही नजर आऊंगी सबको। सोनम कोमल की बात सुनकर मन में सोचने लग जाती है, मैं भी स्टाइलिश साड़ी पहन कर आऊंगी और हाई हील्स भी, मैं इन सब से ज्यादा सुंदर लगूंगी उस दिन, लेकिन मेरे इस मोटापे पर साड़ी अच्छी लगेगी। सोनम को खाने पीने का बहुत शौक होता है। वह सीधा स्कूल से आकर घर पर हमेशा चाइनीज फूड खाती थी और फास्ट फूड भी उसे अपने मोटापे का जरा भी ख्याल नहीं था। लग रहा है आज मैंने फिर ज्यादा खा लिया, ना चाह कर भी, पता नहीं क्यों इतना क्यों खा लेती हूँ, इससे तो मेरा वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मुझे एनुअल डे वाले दिन अच्छा भी तो दिखना है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन आ जाता है। सोनम स्टाइलिश साड़ी और हाई हील्स पहनकर फंक्शन में चली जाती है। क्लास के सभी छात्र और टीचर एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक से सोनम का पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है। सोनम के गिरते ही सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं, मोटी हाथी गिर गई। यह सब प्रिंसिपल खड़ी होकर देख रही थी। वह सबसे पहले जाती है, सोनम को उठाती है और फिर सभी बच्चों को ऐसा करने को मना करती है। यह सब मेरे मोटापे की वजह से हो रहा है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने इस मोटापे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सोनम प्रिंसिपल को फोन लगा करके बोलती है, मुझे चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, मैं अभी कुछ दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जितने दिन तक नहीं आना मत आओ, कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय, टेक केयर। सोनम स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी लेकर योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए योगा टीचर से बात करने के लिए चली जाती है। मैम, मुझे जल्द से जल्द अपना वजन कम करना, कम समय में वो भी है, मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। वजन इतनी जल्दी कम नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं हो सकता है। वजन कम करने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगता ही है। पर मुझे अभी तो इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन गर्मियों की छुट्टी पड़ते ही मैं योगा क्लास ज्वाइन करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है मैम, आपको गर्मियों की छुट्टी में ज्यादा टाइम मिल पाएगा और आप योगा क्लास में फोकस होकर योगा भी कर पाओगी। ठीक है मैम, आप मेरा एडमिशन कर दो, मैं आपके पास जल्दी आऊंगी योगा करने। सोनम इतना बोलकर वापस घर चली जाती है। थोड़े दिन में घर पर ही डाइट वाला खाना खाती है और योगा करती है। कुछ दिन की छुट्टियां खत्म हो जाती है। सोनम दोबारा स्कूल चली जाती है बच्चे को पढ़ाने के लिए। देखो हाथी मैडम आ गई। मैडम, आप ठीक तो हो ना? आप तो गिरने के बाद घर पर ही बैठ गए। हाँ मैडम, हमारा एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा था, चलो अब आप आ गए हो तो हमें बहुत मजा आएगा आपका मजाक उड़ाने में। चुप हो जाओ तुम सब, जरा सा भी मैनर्स नहीं है तुम सब, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम सबको मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी तरह से सोनम को रोज अपने मोटापा की वजह से रोज इंसल्ट होना पड़ता था।
कुछ दिन बीत जाने पर गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है। फिर सोनम योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए वहां पर चली जाती है। मैम गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, अब आप मेरा योगा शुरू करवा दो और मेरी डाइट के बारे में भी मुझे बता दो। आपको इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं अपना वजन कम करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत क्यों न करनी पड़ जाए। सोनम दिन रात अपना वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी और खाना हमेशा हेल्दी खाती थी। ऐसी कुछ दिन बाद सोनम का वजन कम हो जाता है। स्कूल की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। सोनम स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। सोनम साड़ी और हिल्स पहनकर तैयार हो स्कूल चली जाती। सोनम का यह रूप देखकर सभी बच्चे दंग रह जाते हैं। उनको अपने किए हुए पर पछतावा होता है। वह सोनम से माफी मांगते हैं। मैम आप हम सबको माफ़ कर दो, हम सब ने आपको बहुत परेशान किया, आपके साथ बहुत गलत किया। अब हमको समझ में आ गया हमने जो किया वो गलत था, हम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। बस करो बच्चों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है।